हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर आप सबके पीछे गेम में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे होने वाला है नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम का ये तीसरा पार्ट है। कितना? तीसरा पार्ट। और ये फाइनल पार्ट है, फाइनल पार्ट होगा। अब फाइनल पार्ट में हम लोग ये करेंगे कि अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू में जितने भी लोग थ्योरी किए हैं उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाज्य 23 भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि भाग में चार अंक होते हैं। कितना? चार अंक। पहला को बोलते हैं भाजक, पहला को बोलते हैं भाजक, दूसरा को बोलते हैं भाज्य, और तीसरा को बोलते थे भागफल। क्या बोलते थे? भागफल। और लास्ट में जो शेष बचता था इसको बोलते थे शेषफल। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कर रहा है कि भाजक कितना दिया है? 23। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या दिया है। भाजक, भाजक कितना है? भाजक हमारा 23 है। भागफल, भागफल कितना है हमारा? तो 27 है। और शेष है हम लोग का 15। कितना? शेष हम लोग का है 15। तो निकालना क्या है? निकालना हम लोग को भाज्य। क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। कैसे निकलेगा? भाज्य मालूम ना है। देखिए भाज्य है तो भाज्य डालेंगे इसमें 23, भागफल दिया कितना? 27, और शेष दिया है 15। तो हमको क्या करना है कि भाज्य बीच वाला को निकालना है। ठीक है, देखिए भाज्य निकालने के लिए क्या सिखाए थे? भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और जोड़ होता है शेषफल। ठीक है, अब देखिए सबका इसका मान पुट करेंगे। भाज्य कितना हमारा? 23, गुणा तो गुणा, भागफल कितना है? 27, और जोड़ कर देंगे 15। अब क्या करेंगे? 23 और 27 को करेंगे गुणा। कितना करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 23 हमारा है और 27 से गुणा करेंगे इसको। तो 21 का 1 2 4 दिन के 14 16, 6 2 दिन का 4 1 6 दिन 12 का 2 1 4 1 5 1 6, कितना? 621। और प्लस कितना है हमारा? 15। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 636। कितना? 636। और इसमें हम क्या करेंगे? भाग क्या करेंगे? 636 में रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 23 जब भाग देंगे तो भागफल हमारा इतना आएगा और शेष इतना बचेगा, और इतना आ रहा है तो भाज्य हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। समझे? एक बेसिक सा भी था। अभी इस पर क्या करेंगे? धीरे धीरे भी इसका ऐसे भाज्य पूछे, फिर भाजक भी दिखा देगा, फिर भागफल पूछेगा, मैंने चारों को एक चीज करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कर रहा है? यदि भाज्य 3945 है तथा भागफल तथा शेष क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। लास्ट जब लेंगे भाज्य कितना दिया हमारा? 3945। कितना? 3945। भागफल कितना दिया है? तो भागफल दिया हमारा 32। शेष कितना दिया है? शेष हमारा 9 है। तो निकालना क्या है? तो निकालना हम लोग का भाजक। भाजक, तो भाजक का सूत्र होता है, देखिए भाजक का सूत्र लिखवाए थे, भाज्य माइनस शेष और भागा कर देंगे। क्या बच रहा है? सोचिए तो, बच रहा है भागफल। क्या? भागफल। अब देखिए क्या करेंगे? भाजक हमारा कितना है? 3945। तो 3945 माइनस शेष कितना है? 9। कोष्ठ बंद करेंगे, फिर भागा करेंगे कितना? 32। 32। अब ये क्या करेंगे? अब 3945 में 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ बच गया 3, 9 का 9, यहाँ का 3 का 3 हो गया, और भागा कर देंगे 32।
39 और 36 में भागा करेंगे 32 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, देखिए बस चेक करते हैं, भागा देंगे 3936 और भागा करेंगे कितना से, तो 32 से करेंगे। एक दिन में 32 गया, 7 हो गया, यहाँ पे हो गया 0, अब उतारेंगे 3 को, तो 32 दूनी का 64, 13 में से 4 गया तो 9, 0, अब उतरेगा 6, ये हो जाएगा 3, 32 से 96। हमारा जो भाजक आया वो हो गया 123, कितना 123, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली का राइट आंसर होगा। समझ गया? इसमें क्या करना है कि हम लोग को बस इसमें बस सूत्र इसका याद रखना है। अगर ये सूत्र हमको याद रहता है कि भाज्यफल होता है भाज्य माइनस शेष और भागा होता है भागफल, तो आसानी से निकल जाएगा। जो काम इतना लंबा हो रहा है तो शॉर्टकट से भी हो सकता है। समझे? बस शर्त हमको क्या चाहिए कि हमको सूत्र याद रहना चाहिए, तभी ये क्या होगा, पूरा बन पाएगा। ठीक है ना? ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भागफल बराबर 315, शेषफल बराबर 13 और भाजक दोनों के जोड़ से 3 अधिक है, तो भाज्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि भागफल दिया हमारा, भागफल कितना दिया 315, उसके बाद शेष देखते हैं, शेष कितना है, तो 13, कितना 13, उसके बाद बोल रहा है कि भाजक, भाजक क्या है, दोनों के जोड़ से 3 अधिक है, किन दोनों, भागफल और शेषफल। तो लिख लेंगे यहाँ पर भागफल जोड़ शेषफल, और दोनों के जोड़ से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, कितना 3 अधिक है, लिख लेंगे 3। अभी क्या करेंगे, तो भागफल 315, शेष 13 और फिर जोड़ लेंगे 3, तो 8 2 3, फिर इसमें जोड़ लेंगे 3, ये हो गया 331। तो जो हमारा भाजक मिला वो मिल गया 331। तो लेकिन हमको क्या निकालना, हमको निकालना है भाज्य। क्या निकालना है, भाज्य। तो भाज्य का हम पहले भी सूत्र ये बता चुके हैं कि भाज्य होता है कि भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल। अब क्या करेंगे, आप यहां से अपने को अपना अपना मान पुट रखिए और उसके बाद आंसर ले लीजिए। ठीक है ना? तो भाजक हमारा कितना है, तो 331 है, गुणा भागफल कितना है हमारा, तो भागफल 315, और जोड़ शेषफल कितना है, तो कितना है 13 है। अगर देखिए 331 गुणा 315 करेंगे और जोड़ देंगे 13, ये हमारा आएगा 1,04,278। कितना है, 1,04,278। तो ऑप्शन नंबर ए पर अवंतिका इधर राइट आंसर होगा। समझे? तो ये भाग पर अब तो जितना भी क्वेश्चन है उसमें एक चीज कॉमन हो रहा है कि उसमें की सूत्र हमको अगर याद रह रहा है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, खूब लगेगा तो 1.5 मिनट तक लगेगा और उसमें हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। समझिएगा? तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कुछ सूत्र याद नहीं है तो भाई क्वेश्चन में फंसिएगा, प्लस में ज्यादा दिक्कत हो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझिए? तो हमको क्या करना है, थ्योरी इसीलिए पहले पढ़ाया गया था क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो लोग भी ये पार्ट 3 देख रहे हैं, चाहे फाइनल वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए। समझिए? उसके बाद क्वेश्चन को देखिए तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। समझिए? चलिए चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो संख्या क्या है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक कोई संख्या है, संख्या दिया नहीं कौन संख्या, लेकिन वो जो भी संख्या है वो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करने की कौन सी संख्या है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो तरीके से बनाएंगे। मेथड 1 पर देखते हैं, क्या मेथड 1, इसमें क्या बेसिक से बनाएंगे। माना कि संख्या बराबर x, क्या लेंगे x, संख्या में कितना दिया x हो गया। अब क्या करेंगे, x कितनी उतनी ही बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो बड़ी है तो क्या करेंगे 31 में से माइनस कर देंगे, बराबर 75 से उतनी ही छोटी है तो 75 और फिर माइनस कर देंगे x,
हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करनी है, ये प्लस में और ये माइनस में, इधर आएगा तो 2x हो जाएगा बराबर 75। अब ये देखिए 31 माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो अब क्या करेंगे कि 2x बराबर 6 7 3 10, तो जो हमारा x बराबर होगा वो हो जाएगा 106 और बटा में हो जाएगा 2। घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 10 और 3 53, तो x का मान कितना गया 53, तो हमारी जो संख्या वो मिलेगी वो होगी 53। कितने 53, समझ गया। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ट्रिक वाला है। क्या चीज है, ट्रिक। ये था हमारा बेसिक, बेसिक था और ये ट्रिक था। इसमें क्या करना है कि इधर माना x और प्लस y और बटा में कर देना है 2। क्या करना है, x प्लस y और बटा में करना है 2। अब इसमें क्या करना है कि x को मान 31 को मान लेंगे x और 75 को मान लेंगे y। फिर समझिए, 31 को मानेंगे x और 75 को मानेंगे y। अब क्या करेंगे, देखिए 31 प्लस 75 और बटा में कर देंगे 2, जोड़ेंगे कितना आएगा 106 आएगा और बटा में करेंगे 2। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, वो संख्या हो जाएगी 53। तो दोनों मेथड से क्या आ रहा है, आंसर दोनों सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, 53 और 53 इसमें होगी। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसना होगा। समझ गया। अब देखिए क्या करेंगे कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ आते इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, ऑप्शन से भी। अगर मान के चलिए देखिए 53 है ना हमारा, ये 75 से कितनी कम है, 75 है ना, तो इसमें ऊपर 22 का डिफरेंस है। कितना, 22 का। अगर हम 31, कितना है 31, अगर 31 में अगर हम प्लस 22 जोड़ेंगे तो इतना कितना आता है 3 और 3 2 5, कितना जा रहा है। तो दोनों में सेम कितना है, 22 का डिफरेंस। तो हमारी जो संख्या है क्या करेंगे, एक 22 में अगर जोड़ेंगे, सॉरी समझ गया, तो इतना हो जाएगा। समझिएगा ना। चलिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और है वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से उतनी ही अधिक है, 49 से उतनी ही अधिक है जितनी वो 95 से कम है। पिछले में क्या कहते बड़ी संख्या पूछा था, फिर छोटी संख्या पूछता, लेकिन इसमें क्या कहते थोड़ा सा भाषा का चेंज किया। इसमें क्या कि उतनी बोल रहा कि अधिक है और उतना ही कम है, मैंने बड़ी किया यहाँ पर कम किया। समझ गया। तो थोड़ा सा भाषा का थोड़ा अंतर है, क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। इसको भी दो तरीके से बनाएंगे। चलिए सबसे पहले मेथड हुआ जो बेसिक हमारा है, क्या चीज है, बेसिक। पहले बेसिक इसको बनाएंगे। बेसिक से क्या करेंगे कि माना कि संख्या बराबर ले लेंगे x, क्या लेंगे x, ठीक है x हो गया। क्या करें x, तो संख्या से क्या उतनी अधिक है, कितनी 49 है, जो हमारी बड़ी संख्या है उसमें से क्या करें 49 को माइनस करेंगे, अब बराबर 95, बड़ी संख्या माइनस कर देंगे फिर x। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे, ये हमारा जो 2x, 49 यहाँ पर है तो माइनस 49 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या प्लस में। तो x बराबर 2x बराबर हो जाएगा 9 5 2 4 1 10 4 144। तो हमारा x का मान जो होगा 144 और बटा में करेंगे 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 72। कितना, 72। चलिए अब ट्रिक से समझते हैं। मेथड 2, ट्रिक। ट्रिक क्या कर रहा है इसका, ट्रिक हम पहले भी देखे थे। ट्रिक होता था इसका x प्लस वाई और बटा में 2, क्या होता था x प्लस वाई और बटा में 2। अब ये क्या करेंगे, तो x हमारे किसको माने थे, x हम माने थे 49 को और y मानते हैं हम 95 को। देखिए तो 49 प्लस 95 और बटा में कर देंगे 2। समझ गए। अब ये क्या करेंगे, 9 अब 5 जोड़ेंगे इसको 144 और बटा में हो जाएगा 2, घटाएंगे कितना आएगा 72 यानी 72। कितना, 72। तो दोनों मेथड में क्या हो रहा है कि सेम सेम आंसर आना चाहिए, ना कि इसमें अलग और इसमें अलग। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी फॉर कॉर्नर पे आ जाएगा राइट आंसर होगा। समझ गए। देखिए मैथ में दो चीजें हमेशा पढ़ते चलिए, ये नहीं कर रहे कि सिर्फ एक ही चीज पढ़ते हैं, दो चीज में नहीं क्या है।
मैथ में क्या होता है बेसिक और एक होता है ट्रिक। हम लोग का कहने का नियम है कि बेसिक को भूलना नहीं, देखिए बेसिक को भूलना नहीं और ट्रिक को कभी छोड़ना नहीं। ये मैथ का सिंपल सा रूल होता है। अगर आपको मैथ की स्पीड सोचने को तेज करे, इसको गति मिलाए, तो इसके लिए क्या करें कि बेसिक को तो हम मजबूत रखें और ट्रिक को भी छोड़ना है। अगर दोनों के पास सेम है तो उसमें मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए इतना तक। हर एक क्वेश्चन का दो क्वेश्चन, मतलब हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप उसमें भी दिक्कत है तब कमेंट करके बता सकते हैं इसमें कहाँ फंसा है, ठीक है ना। चलिए इसी थोड़ा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए दो संख्याओं को जोड़ा गया है तो 75 है तथा उनका अंतर कितना है 25 है, तो पूछ रहे हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमको तो मालूम ही नहीं कि दोनों संख्या है क्या। तो हम मान लेते हैं एगो x और एक को मान लेते हैं y। तो x और प्लस y जोड़ने पर कितना रहे 75, कितना 75। और फिर उनका अंतर, तो फिर हम करते हैं x माइनस वाई, तो फिर आता है कितना 25, कितना 25 आ रहा है। सबसे पहले देखिए कि समीकरण हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2। अब ये क्या करेंगे, ये y प्लस और माइनस से y खत्म हो गया तो x हो गया और इधर कितना हो गया 75 और 25 हो गया 100, ये होगा सॉरी 2x, तो x बराबर हो जाएगा 50। कितना हुआ 150, क्योंकि 2x तो भागा देंगे 100 में तो 50 देगा। अब ये क्या करेंगे कि समीकरण y का मान किसे निकालेंगे, तो y की क्या करेंगे x का मान जितना दिया था 2, इस पर रखेंगे 25, तो x का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 25, सॉरी y का मान हो जाएगा 25। अब देखिए पहली संख्या हमको मिल गई कितनी, तो x कितना है 50 और y बराबर कितना मिला हमको 25। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या मिले कितना, पहली संख्या हो गई है, पहली संख्या हमको मिल गया 50 और दूसरी संख्या जो हमको मिली, दूसरी संख्या वो मिल गई हमको 25। तो आप क्या करना है कि इसमें गुणा करना है, गुणनफल क्या करना है 50 से गुणा करेंगे 25, हमारा जो आंसर आएगा 25 25 625, सॉरी एक मिनट गलती हो रहा है, 25 से गुणा 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 125, एक जीरो करेंगे तो 1250। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली का राइट आंसर होगा। समझ गया। देखिए सिंपल इसमें क्या करता कि इसमें देखिए दो संख्या को पहले जोड़ा गया है, तो दो संख्या दिया ना है तो दो संख्या को मानते हैं x और दूसरी को मानते हैं y। समझ गए। और दोनों को जोड़ने कितना है 75 और फिर एक बार माइनस करने पर कितना है 25, तो एक को माना समीकरण और दूसरे को माना समीकरण 2। फिर जब घटाएंगे तो कितने x और x दोनों प्लस में जुड़ जाएगा तो 2x और y प्लस और माइनस में तो कट जाएगा और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 100। तो x का मान निकला 50 और y का मान करके x में तो इसका निकलेगा 25। समझ गया। तो पहली संख्या हमको मिला 50 और दूसरी संख्या मिला 25 और दोनों का गुणनफल मतलब गुणा, तो 50 गुणा 25 करेंगे तो 1250 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए एक है, कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो। हमको क्या करना है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। पता नहीं वो दो संख्या कौन संख्या है, लेकिन वो संख्या जो भी हो उसमें 6 और 5 से अगर भाग दें तो उसमें जो हमारा जो शेष बचना चाहिए वो 1 हमेशा बचना चाहिए। चाहे 6 से दें तो भी 1 बचना चाहिए और 5 से भी दें तो भी 1 बचना चाहिए और वो संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसको बनाते कैसे, सिंपल समझिए। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, तो वो होती है हमारे 99। ठीक है, तो 99 में क्या होता है कि 6 से भाग लगेगा अब 5 से दूर होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। कितना होता है 30 होता है। तो अब क्या करेंगे कि हमको 99 के आसपास जाना है, क्योंकि हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 6 से भाग दे तो भी 1 बचना चाहिए और 5 से भी दे तो भी 1 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा करेंगे, कितना 3 से, तो 30 गुणा 3 करेंगे कितना होगा 30 3 90। अब सोचिए 3 से क्या है 4 से क्या नहीं करते, तो 4 से करते 120 हो जाएगा, वो 3 अंक में हो जाएगा। हमको चाहिए 2 अंक आ रहा है। ठीक है ना।
अगर हम 2 से करते तो 60 होता, तो वो कम में होता। समझिए, हमको क्या चाहिए कि 90 ऐसी संख्या मिल गई हमको ना जिसमें 6 से भाग गया और 5 से भी लगेगा, लेकिन शेष नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 90 और प्लस करेंगे, एक जोड़ देंगे, कितना होगा 91। कितना 91 मैंने 91। 91 में क्या होगा, 6 से भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा और 5 से देंगे तो भी शेष एक बचेगा। इसलिए हमारा जो होगा राइट आंसर होगा सी। सी में क्या 91 है, इसमें क्या होगा पूरा पूरी हो जाएगा। समझ गया। देखिए सिंपल से फिर से समझाते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या खोजनी है, जो भी संख्या हो, लेकिन जो भी संख्या है, लेकिन उसमें क्या करेंगे 6 और 5 से भाग लगना चाहिए। कितना 6 और 5 से, और जो भी भाग लगे तो लास्ट में जो शेष बने जो उनका 1 होना चाहिए। समझिए ना, ये इस तरह से बनेगा। जब कुछ 2 अंक का 3 अंक का, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे जो भी संख्या दे उसका एलसीएम लीजिए, और एलसीएम के 5 से एकदम संख्या में जाइएगा, और उसमें क्या जो एकदम शेष कर रहा है जोड़, उसको जोड़ दीजिए, वो आपका राइट नंबर हो जाएगा। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नर पेयर होगा, इज द राइट आंसर होगा। समझिए ना। देखिए इसी पर अगला क्वेश्चन देखेगा, समझाते हैं आपको। जो पिछला क्वेश्चन देखे सेम सेम इसी पर अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 4 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। कितना 3 प्राप्त हो। पिछले क्वेश्चन देखा कि 2 अंकों का कर रहा था, और इसमें पूछ रहा है कि 3 अंकों का। देखिए सबसे सिंपल समझते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है तो वो होती है 999। ये हमारी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है कि 4 और 5 का सबसे पहले हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है 4 और 5 का एलसीएम। 5 का निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकाल देंगे तभी वो संख्या पहुंच गए। देखिए 4 5 हो गया इसका 20। ठीक है, अब 20 में क्या करेंगे कि हम 999 में भाग देंगे। कितना 999 में इस जाएगा 4 4 में 80 होता है, 9 1 99, फिर 9 में गया 180, तो 9 1, शेष कितना बचा 19 बचा। तो हम लोग को क्या काम करना है कि 999 माइनस करना कितना 19 को, ये हो गया 0 8 और ये हो गया 9। ठीक है, तो जो हम लोग तीनों की सबसे बड़ी संख्या मिली वो हमको मिली 980। कितना 980। 980 क्या करेंगे, अगर 4 से भाग देंगे तो भी कटेगा, अगर हम 5 से देंगे तो भी कटेगा, लेकिन 3 शेष नहीं बच रहा है। कितना 3 शेष प्राप्त होगा ना, तो इसमें क्या करेंगे 3 इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 983। कितना 983। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गया। देखिए अभी 3 अंक है, अभी 2 अंक बनाएगा, फिर सीखे 3 अंक का, अभी फिर 4 अंक, फिर कहेगा 5 अंक 6 अंक, माने जो भी कहते सबसे पहले बड़ी संख्या ले लीजिए, उसके बाद जो संख्या थी उसका एलसीएम निकाल लीजिए। समझ गया। और जितना एलसीएम मिल जाए वो बड़ी संख्या से भाग दीजिए, और जितना बच रहा है उसको माइनस कर दीजिए, और उसके बाद जो शेष कर रहा है कि 4 हो 5 हो 8 हो 10 हो 15 हो 50 हो जो भी हो उसमें जोड़ देना है। तो उससे क्या होगा हम लोग का राइट आंसर मिल जाएगा। समझ गया। ज्यादा भारी है, बस थोड़ा समझने की देरी है। समझ गया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त हो। हमको क्या करना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है वो देखना है, खोजना पहले। उसके बाद क्या करना है कि 6 और 7 से अगर भाग दें, अगर 6 से भाग दें तो 3 शेषफल प्राप्त हो, अगर 7 से भाग दें तो 4 शेषफल प्राप्त हो। तो हमको संख्या पहले खोजने की कौन सी संख्या होगी। देखिए इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन बोले कि 3 प्राप्त हो या 4, दो को दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस संख्या से बोल रहे हैं भाग देंगे तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग का संख्या जो कह रहा है कि 6 एवं 7, कितना कर रहा है 6 एवं 7 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। क्या निकालेंगे 6 और 7 का निकालेंगे एलसीएम, तो 6 7 42 हम लोग का हो गया एलसीएम। समझ गए। एलसीएम जो हमारा हो गया वो हो गया 42। अब क्या करना है कि हमको क्या करना है 2 की सबसे बड़ी संख्या खोजनी है। क्या बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 84। कितना 84 माने 84।
लेकिन क्वेश्चन अभी भी कह रहा है कि 2 अंकों के। अब इसमें 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 अंक चाहिए, ये 3 अंक में चला जाएगा। समझ गए ना। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, देखिए 6 है ना, थोड़ा समझिए यहाँ पर। 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे, कितना 3 को, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और इसी को 7 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो दोनों में जो शेष बचेगा वो कॉमन हो रहा है, कितना 3 का। तो हम क्या करेंगे 84 में माइनस करेंगे ना 3 को, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 81, कितना 81। तो ऑप्शन नंबर A4 अवंतिका इज द राइट आंसर होगा। समझ गए। देखिए फिर से समझाते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन करने का हमको दो की सबसे बड़ी संख्या खोजनी है, दो की माने जो भी संख्या है वो बड़ी संख्या खोजनी है। और उसमें क्या करेंगे, अगर 6 से भाग दें तो कितने से प्लस 3 हो, अगर 7 से भाग दें तो 4 हो, हमको ऐसे संख्या। अब क्या करेंगे, देखिए 81 में है कि पहले 6 से भाग दे, देखिए 81 है ना, इसमें देखिए 6 से भाग देते हैं तो एक दान में 6, कितना बचा 2, 1 तो 3 छके 18, कितना बचा 3। तो 6 से जो भाग दे रहे थे उसमें कितना बचा था 3, 3 हमारा आ गया। अब ये क्या करें, अब 7 से भागा तो कितना बचा 4 होना चाहिए। तो 81 में क्या करेंगे कि अब 7 से डिवाइड करेंगे, कितना 7 से, एक दान में गया 7, एक बचा, फिर बचा 1, तो फिर कितना जाएगा 7, कितना बचा 4। देखिए हम 6 से भाग दिए तो बचा 3 से, 7 से भी दिए तो 4 बच गया। तो इसमें क्या था कि मेन फैक्टर था, इसमें दोनों में कॉमन क्या था, 3 3 कॉमन था। 6 से भी कितना था तो 3 कॉमन था, और 7 से भी तो 3 कॉमन था। अब इसलिए 84 में से 3 को माइनस करिए तो कितना बचा 81, और 81 में 6 से भाग दिए तो भी 3 हमारे शेष बच गया, और 7 से भी तो 4 बच गया। तो जो हमारा जो दो अंक सबसे बड़ी संख्या का वो संख्या होगा हमारा 81 माने 81 होगा। समझ गए ना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआईपी है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं, और लगभग लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। समझिए ये कर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कर है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। हमको बताना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझिए, तो हमको बताना है कि 1 से लेकर 20 तक, कितना 1 से लेकर 20 तक गिनती को जोड़ के बताना है कि टोटल योग कितना होगा। अगर हम आपसे कहें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करते करते क्या करें, प्लस करते करते 20 तक जोड़ को बताना है कितना होगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट। अगर आपका फास्ट कैलकुलेशन है तो भी आपको 3 मिनट आराम से लग जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेकंड में बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और बटा में कर देंगे 2। फिर से समझिए, n इंटू n प्लस 1 और बटा में करेंगे 2। जहां समझिए यहाँ पर, जहां n बराबर, n क्या है अंतिम संख्या है, क्या अंतिम संख्या। तो हमारा करेक्ट अंतिम संख्या कितना है 20। तो हम सबसे पहले लेंगे 20 को, फिर करेंगे 20 और प्लस करेंगे 1 और बटा में करेंगे 2। समझ गए। अब ये करेंगे 20 गुणे 21 और बटा में करेंगे 2, 2 से 20 करेंगे तो 10, 21 गुणे 10 करेंगे तो होता है वो 210, कितना 210। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कोना प्यार है। समझिए, देखिए जब भी पूछे 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 100 तक, जब भी पूछे 1 से लेकर पूछे 1000 तक जोड़ कितना होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो आपको बस दिमाग बस ये याद रखना है कि n इंटू एन प्लस 1 और बटा में होता है 2। अगर ये याद है आपको सेकंड नहीं लगेगा आपको याद बनाने में। जैसे कि हम बोल दें कि 1 से लेकर 50 तक, कितना 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या को योग बताइए। तो उसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको अंतिम संख्या कितना मानते हैं 50 को लेना, तो 50 लेना है। फिर क्या करना है कि 50 और प्लस 1 कर देना है और बटा में कर देना है 2। समझिए, अभी क्या करेंगे 50 गुणे 51 और बटा में करेंगे 2, कटा देंगे 25। अब अगर 51 गुणे 25 करेंगे, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 51 गुणे 25, तो 5 और 50 25 हो गया, 5 सॉरी 2 5 दूनी का 10,
5 7 2 1। तो 1 से लेकर 50 तक जो गिनती में लोग जोड़ेंगे तो उसका आएगा 1275। कितना? 1275। इसमें कितना टाइम लगा? अगर आप इसको हम बोलते हैं आप 1 से लेकर जोड़ना शुरू करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं तो 50 तक जाते हैं, तो उसमें लिखने में 2 मिनट जाता है और बनाने के बाद छोड़िए उसमें तो 5 मिनट बनाने देते कि 10 मिनट आपका ऐसे ही लग जाता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो 10 मिनट हमारा एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा। तो हमको क्या करना है कि थोड़ा ट्रिक्स भी समझना है। हम पहले ही समझा थे, बेसिक को छोड़ना नहीं और ट्रिक को कभी भूलना नहीं, दोनों को साथ साथ लेके चलना है, तभी आपका क्वेश्चन पूरा फॉर्म में चलेगा। समझ गए? जब भी पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं का लगातार या फिर 1 से लेकर 20 तक जब पूछेगा, 1 से लेकर 100 तक पूछेगा, 1 से लेकर 200 तक पूछेगा, तो हमको बस याद रखना है कि n इंटू n + 1 और बटा में होता है 2। जहां n बराबर अंतिम संख्या है, जो भी वो अंतिम संख्या लीजिए उसमें बढ़ा कर जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, हमारा वो आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमको सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यही हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1 से लेकर 20 तक में कुल कितनी सम संख्या है और सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न तो इसमें क्या करना है कि n और बटा में करना है 2, फिर ब्रैकेट n बटा में 2 और +1। समझ गए? यही हमारा हो गया मेन सूत्र। अब इसी पर क्या करना है कि मेन आधारित है। अब इसमें देखो n मालूम चले कि n क्या है, तो n क्या है? n जहां अंतिम संख्या है, n बराबर क्या है? अंतिम संख्या है, n बराबर अंतिम संख्या है। इसमें अंतिम संख्या कितना है? 20। तो 20 बटा में 2, 20 बटा में 2 और +1। अब ये करेंगे 10 दूनी क्या 20, 10 फिर 10 दूनी क्या 20, तो 10 गुणे 10 1 1 11 हो गया। 10 गुणे 11 करेंगे तो 110। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझे? पिछले में पूछे थे कि प्राकृतिक संख्या पूछ सीखे थे और इसमें भी सीखे क्या? सम संख्या का। अगर इसी के क्वेश्चन पूछे 1 से लेकर 20 तक था, अगर फिर हमसे बोल दे कि हम 1 से लेके 40 तक सभी सम संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए फिर इसमें क्या करना है कि 40 और बटा में 2 करना है, फिर लिखना है 40 बटा में 2 और प्लस करना है 1, घटाएंगे कितना होगा 20 और इसको घटाएंगे तो 20, तो 20 गुणे 20 और 1 21, 21 दूनी का 42, तो 420। समझ गए? हमको बस दिमाग में एक चीज बैठाना है कि सूत्र हमको कोनो भी हाल में, चाहे वो रट के याद हो, चाहे वो उसको घोर के पानी में पी लीजिए, चाहे दिमाग में उसको कैसे भी करके सेट करिए। अगर भाई सेट रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ना तो टाइम का लॉस और समझते रहे आप क्या होगा इसका। देखिए और ये सूत्र को याद था कितने जल्दी इसका आंसर है ना, 30 से 40 सेकंड भी नहीं जाएगा। समझ गया? बस शर्त हमको कि सब याद रहना चाहिए। थ्योरी इसीलिए पढ़ाया जाता है कि पूरा याद रहे। थ्योरी याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 385 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान लीजिए 5 लगातार विषम संख्या जोड़ा गया है जिनका योगफल 385 है, तो पूछ रहा है कि उसमें सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। देखिए इसके एक बेसिक से बना देते कैसे। माना कि पहली विषम संख्या कितना है x, उसी प्रकार दूसरी विषम संख्या का बदलेगा x + 2, कितना x + 2, क्योंकि x में 2 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 3। उसी प्रकार x + 4, फिर करेंगे x + 6, फिर करेंगे x + 8, कितना मिल गया 1 2 3 4 और 5 विषम संख्या हो गया ना। अब देखिए फिर से करेंगे प्रश्न अनुसार क्या करें।
इसलिए x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना है 385। मैंने हम 5 विषम संख्या लगातार जोड़ दी, कितना है 385। अब देखिए हमारा ये फॉर्मेट तैयार है। अब इसी पर आंसर आ जाएगा करना 1 2 3 4 और 5 x हो गया प्लस 2 और 4 6 6 और 8 सॉरी 2 4 6 6 2 12 और 12 और 8 20 बराबर कितना है 385। x बराबर 385 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5x बराबर हो जाएगा 5 6 3 365। तो x बराबर हो जाएगा 365 बटा में 5 घटाएंगे कितना हुआ 7 5 35 1 3 5 15 3 5 15 73। जो हमारी पहली विषम संख्या है वो मिल गई, पहली विषम संख्या सॉरी सबसे छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या कितनी मिल गई 73। और बड़ी हमको खोजेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि 73 और प्लस 8 करेंगे, क्योंकि लास्ट जो संख्या विषम संख्या वो हमारा 8 था। 8 में कितना हुआ 81, कितना 81 क्या होगी बड़ी विषम संख्या। तो छोटी कितना 73 और बड़ी 81। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, 73 और 81 ये होगा, बी फॉर बाहुबली होगा। समझ गया। देखिए सिर्फ विषम की बात नहीं करें, अगर पूछे कि लगातार 5 सम संख्याओं का योगफल इतना है तो सम संख्या मान लें उसमें जोड़ देना है और उसके बाद जो होगा फॉर्मेट बना लीजिए इतना, यही हमारा मेन फॉर्मेट था। उसके बाद आंसर आ जाएगा, उसके बाद सॉल्व करना सबको आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना।